करते हैं। तो तो टाटा टाटा एल्क्सी एलॉक्सी अभी अभी सात सात हजार हजार दो सौ दो के सौ के आसपास आसपास दिख रहा दिख है। रहा है हम लोग को। लेकिन लेकिन ये जो ये है जो है करीब 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 गया था गया था साढ़े दस साढ़े दस हजार के हजार के ऊपर गया ऊपर था गया ये। था ये। तो तो साढ़े साढ़े दस दस हजार के हजार के ऊपर ये ऊपर ये शेयर गया शेयर था। गया था। और और हम लोग हम देख लोग रहे हैं देख ये रहे कि हैं ये कि अभी जो अभी है जो है अभी क्या अभी क्या पोजीशन पे पोजीशन है। पे है। अभी अभी सात सात हजार हजार दो दो सौ सौ इकसठ इकसठ रुपया रुपया बता रहे हैं। लेकिन लेकिन जानकार जानकार बता रहे बता हैं रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे ब्रोकरेज ब्रोकरेज हाउस ने हाउस ने इसका इसका टारगेट टारगेट चार चार हजार हजार रुपये तक रुपये भी तक भी दिया दिया हुआ है। हुआ है। खैर खैर चार चार हजार हजार रुपये रुपये आएगा या आएगा या नहीं नहीं आएगा। आएगा। कुछ कुछ ब्रोकरेज ब्रोकरेज हाउस ने हाउस ने साढ़े साढ़े छह हजार छह का हजार भी का भी दिया दिया था। था। तो तो यहाँ पे यहाँ पे एक एक चीज हम चीज लोग हम लोग देखते हैं देखते हैं ये इसकी इसकी चार्ट को चार्ट हम को लोग हम लोग देखते हैं देखते हैं कि कि इसकी जो इसकी जो चार्ट है चार्ट वो है किस वो तरह किस की तरह की चार्ट है। चार्ट है। तो तो एक साल एक की साल की चार्ट हम चार्ट लोग हम लोग देखने की देखने की कोशिश करें कोशिश करें। अभी एक साल की ये चार्ट हम लोग अगर देख रहे हैं तो तो पूरा पूरा चार्ट चार्ट ये आ रहा है। आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग हम को लोग दिख को रहा है दिख रहा है ये करीब करीब 10,000 10,000 के के ये ऊपर गया ऊपर हुआ गया है। हुआ है ये। यहाँ पे यहाँ ये पे ये बॉक्स जो बॉक्स जो है है यहाँ पे ये ये दस दस हजार के हजार के ऊपर ये ऊपर ये गया हुआ गया है हुआ है। साढ़े साढ़े दस दस हजार हजार के ऊपर ये गया हुआ है। तो तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट कितना गया कितना हुआ गया है हुआ है ये ये भी भी हम हम लोग लोग देख देख लेते हैं। लेते हैं ये एग्जैक्ट कितना गया हुआ है। तो तो ये ये दिखा रहा दिखा है रहा है यहाँ पे यहाँ ठीक पे से ठीक से आ नहीं आ पा रहा नहीं है। पा रहा है। तो तो दस दस हजार हजार मैक्सिमम मैक्सिमम चार्ट ये चार्ट जो ये है जो है कितना कितना गया गया था था ये ये हम यहाँ लोग से पता पता चलेगा। चलेगा। हाई और हाई लो और लो यहाँ पे यहाँ हम पे लोग हम देख लोग रहे देख हैं रहे हैं कि कि 52 52 वीक वीक हाई और हाई लो और लो 52 52 वीक वीक हाई हाई और और लो लो में में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो तो यहाँ पे यहाँ ये पे दिख ये रहा है दिख रहा है दस दस हजार हजार सात सौ सात सौ साठ साठ रुपये रुपए ये दिख रहा है। और और मिनिमम में मिनिमम में पाँच पांच हजार हजार दो दो सौ सौ तिरसठ तिरसठ रुपया रुपया दिख रहा ये है। तो मान ये के मान के चलिए कि चला जाए कि पौने पौने ग्यारह ग्यारह हजार हजार ग्यारह हजार ग्यारह मान हजार के आप मान चलिए के चलिए कि कि एक एक साल में साल में 52 52 वीक वीक में में ये पाँच पांच हजार से हजार से लेके लेके डबल हो डबल गया हो ये गया। मान ये के मान चलिए के हम चले हम पाँच लोग हजार पांच हजार दस का हजार 10,000 हो गया। 700 10,700 है यहाँ पे। तो तो राउंड राउंड फिगर फिगर में में 11,000 11,000 भी हो मान गया या सकते हैं या डबल हो डबल गया हो ये गया ये भी भी मान मान सकते सकते हैं। हैं हम लोग। तो तो यहाँ पे यहाँ पे हम हम लोग को लोग को देखना देखना ये ये है है कि कि क्या है क्या है प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसकी जो इसकी जो मोमेंटम थी मोमेंटम थी। मोमेंटम जो मोमेंटम जो थी थी ये ये बराबर बराबर बढ़ते ही बढ़ते जा ही रही जा थी। रही थी। एक साल एक का साल ये का ये ग्राफ हम ग्राफ लोग हम लोग अगर अगर देखें देखें यहाँ पे तो तो ये ये दिखा रहा है दिखा रहा है कि यहाँ पे बढ़ते जा बढ़ते रहा है जा रहा है। ये यहाँ पे ये बढ़ते जा बढ़ते रहा जा है रहा है। ये बढ़ते जा बढ़ते रहा जा रहा है बढ़ते जा रहा है। है लेकिन जो लेकिन जो यहाँ पे यहाँ पे लास्ट में लास्ट हम में लोग हम देख लोग रहे देख हैं रहे हैं ये ये ग्राफ ग्राफ कुछ कुछ क्लियर नहीं क्लियर हो नहीं पा हो रहा है। पा रहा है। 3 ईयर 3 के ईयर के ग्राफ को हम ग्राफ्स लोग को हम देखते लोग हैं। देखते हैं यहाँ पे। तो तो 3 ईयर 3 के ईयर के ग्राफ में ग्राफ में देखिए ये देखिए जो ये जो मोमेंटम है मोमेंटम है मोमेंटम जो मोमेंटम है जो है यहाँ यहाँ पे पे ये दिख रहा है दिखा रहा ये है कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट ये ये वन वे वन वे मोमेंटम ये मोमेंटम ये चला था। चला था। और ये 10,700 के 10,700 के बाद यहाँ बाद से यहाँ ये से ये गिरने गिरने लगा है। लगा है। तो तो यहाँ पे यहाँ पे एनालिस्ट एनालिस्ट जो जो हैं हैं बता रहे बता हैं रहे कि हैं ये 6,000 का 6,000 तो का तो टारगेट बहुत टारगेट सारे बहुत सारे एनालिस्ट दे एनालिस्ट रहे दे हैं। रहे हैं। कुछ कुछ एनालिस्ट जो एनालिस्ट है जो है 4,000 का 4,000 भी की भी टारगेट इसमें टारगेट दे रहे इसमें हैं। दे रहे हैं। तो तो हम लोग हम को लोग क्या को क्या करना है। करना है। तो हम तो लोग हम को लोगों को इसमें इसमें क्या क्या करना है करना है इसके इसके बारे में बारे हम में लोग हम लोग विचार करेंगे। विचार करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे ये ये ठीक से ठीक आ से नहीं पा आ रहा नहीं है पा रहा है। तो हम लोग तो को हम लोग को सेटिंग करना सेटिंग पड़ेगा। करना पड़ेगा। ये ये इसको जो है इसको जो है थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे नीचे करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। इस इस साइड में हम साइड लोग में कर हम लोग लेते कर हैं लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। इसका इसका पोजीशन हम पोजीशन लोग हम ने लोगों ने चेंज कर चेंज लिया कर लिया। और और फिर फिर दोबारा ये दोबारा ये यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं। देखते हैं। तो तो यहाँ पे यहाँ पे जो जो दिख दिख रहा है रहा है हमारा जो हमारा है जो है ये ये वन वे वन तो वे तो चला है चला ये है। ये वन वे वन वे चला है चला है। पौने पौने ग्यारह हजार ग्यारह तक हजार है। तक और है। यहाँ और से यहाँ जब से जब गिरावट गिरावट शुरू शुरू हुई हुई है देखिए किसी भी शेयर में चाहे वो चाहे वो कितना ही कितना अच्छा ही अच्छा शेयर हो शेयर हो
गिरावट, चढ़ाव और उतार तो ये लगा ही रहता है। जैसे आप ये देखिए, ये छोटे-छोटे कभी चढ़ा है, गिरा है, चढ़ा है, गिरा है। ये उतार तो बहुत सारे ये बने ही रहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, जो मेन चीज़ें हैं, जो देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो वन वे फॉल आया है, ये वन वे फॉल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे वन वे फॉल आया है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में ये शेयर चल चुका है। ऐसा नहीं कि आपका केवल करेक्शन हो रहा है, ये करेक्शन नहीं हो रहा है, ये मोमेंटम खत्म हो गया है। सारी आईटी के शेयर में हम लोगों ने देखा कि जो भी आईटी के शेयर हो, चाहे वो टीसीएस हो, इंफोसिस हो, विप्रो हो, कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट हो, सारे के सारे में कम से कम 25 से लेके 50% तक हम लोगों को वो गिरावट देखने को मिला। एवरेज 40% गिरावट तो सभी में दिखा। तो यहाँ पे वही गिरावट अब जो है इस शेयर में आया हुआ है। तो टाटा एलेक्सी में ये आया हुआ है। तो अब बात क्या है कि आगे क्या करना है इस शेयर में। इससे एग्जिट कर जाए हम लोग, टाटा एलेक्सी से एग्जिट कर जाए। अगर हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट लेवल पे 10,000 के ऊपर अगर नहीं बेचा तो क्या करना चाहिए? 7,000 पे एग्जिट करें हम लोग या 4,000 आने का वेट करें? तो हमारे अंदाज से जो एग्जिट नहीं किए हैं अभी तक, जो मोमेंटम को समझ नहीं पाए हैं, अब 7,200 के लेवल पे अब इसमें निकलना उचित नहीं है। ये मैक्सिमम ये मान के चले कि फेड का जो इलेक्शन है यूएस में 9 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे और उसके बाद जो है शेयर बाजार में थोड़ी सी तेजी होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये बियर मार्केट रैली होगा, उसमें ये थोड़ा बढ़ेगा, उस समय एग्जिट लिया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें बॉटम अभी बना नहीं हुआ है। तो फिर दोबारा जो है एक गिरावट आएगी। उस गिरावट में ये 7,000 से 6,000 तो जा सकता है, 5,000 भी जा सकता है। तो ये 7,000 से 6,000 जाएगा कि नहीं, 5,000 जाएगा कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना है कि स्टैगर्ड वे में कुछ अभी हम मान लेते हैं कि 7,000 से नीचे जाता है तो 6,000 के रेंज में कुछ है, हम ले सकते हैं। 6,500 के रेंज में ले सकते हैं। फिर अगर 5,000 गया तो 5,000 के रेंज में ले सकते हैं। 5,500 के रेंज में ले सकते हैं। ये ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो टाटा मोटर्स की गाड़ियां हैं, उनकी जितनी भी व्हीकल्स है, उसमें ये सॉफ्टवेयर दे रहा है। इसको अलग से ज्यादा क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके इन हाउस ही में बहुत सारे इसके रिक्वायरमेंट है जिसको ये पूरा करता है। तो अभी दिख रहा है हमें कि वन साइड मोमेंटम बना था, करीब साल 1.5 साल ये वन साइड मोमेंटम बना है। लेकिन अब जो है ये करेक्शन के फेज में है। तो यहाँ से जब 6,000 से 7,000 के लेवल के बीच में रहे तो स्टैगर्ड वे में हमें खरीदारी करना चाहिए। अगर संभव हो तो एक एक स्टॉक करके, एक एक स्टॉक करके 10% अगर फॉल करता है 7,000 से तो एक स्टॉक लिया, फिर 10% फॉल करता है तो एक स्टॉक लिया। तो जितनी हमारी पास पूंजी है, जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, उतने हिसाब से स्टैगर्ड वे में 10% के उतार चढ़ाव पे ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये तो रही टाटा एलेक्सी की बात। तो ये जो है, जैसा कि अभी दिख रहा है इसमें कि क्वार्टरली रिजल्ट जो है
क्वार्टरली रिजल्ट जो है इसमें फर्स्ट क्लास बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। और CAGR जो है लास्ट 5 ईयर का 25%, एक्सेलेंट। इसके अलावा जो है ROE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 3 साल का हम लोग देख रहे हैं, ये भी 31% के आसपास है। ROE जो है 31% का, तो ऐसा कोई भी कंपनी जिसका ROE 31% है, काफी हेल्दी कंपनी लगती है। और ये डिविडेंड पे आउट, ये 65% ये बता रहा है कि ये डिविडेंड ये कंपनी देती है। तो जो परफॉर्मेंस दिख रहा है हम लोग के, इसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कि रिटर्न क्या दिया है टाटा एल्क्सी ने। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए इस साल में ये बता रहा है कि 20% एक साल में दिया है, 3 साल में 112% दिया है, 5 साल में 53, 7 साल में 34, 10 साल में 51। तो 10 साल में 51% रिटर्न देने वाली कंपनी अभी तक ऐसी कोई दिख नहीं रही। इसके अलावा जो है हम लोग इसका ये देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में देखते हैं कि नेट प्रॉफिट इसका क्या है। तो नेट प्रॉफिट जो है देखिए, ये किस साल का ये बता रहा है, 2011 से हम लोग देखते हैं। 2011 से जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे बता रहा है। 2011 से ये इसमें नेट प्रॉफिट 32 हुआ, फिर 34, यहाँ घट गया 21, फिर 75, 103, 155, 175, 240, 290, 256। इसके अलावा देखते हैं हम लोग 256 के बाद जो है 368, 550 और 670। तो जबरदस्त इसकी जो है नेट प्रॉफिट है। और EPS भी देखते हैं ये, यहाँ पे 16 है, 24 है, 28 है, 38 है, 46 है, 41 है, 59 है, 88, 107। अभी लेटेस्ट में इसका EPS जो है 107 दिखा रहा है। तो जबरदस्त ये इसका अर्निंग पर सेल है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें अब हम लोग देखते हैं। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है किसी भी हेल्दी कंपनी का कम से कम 15% होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 ईयर का ये दिखा रहा है 17, 5 ईयर का 15, 3 ईयर का 16, और इस साल जो चल रहा है इसमें 31% का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 साल का ये 32%, 5 साल का 26, 3 साल का 24, और इस साल जो चल रहा है 46, ये भी जबरदस्त है। और इन्वेस्टर के लिए CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में ये भी 52 है, 5 साल में 53, 3 साल में 113, अभी जो है ये 1 साल में 20, जबरदस्त दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये देखिए, ये 10 साल का 34% के आसपास है, और 5 साल, 3 साल और लास्ट ईयर जो है ये इसी के अनुसार ही ये बढ़ा हुआ है। और रिजर्व के बारे में बातचीत करें तो अभी कंपनी के पास जो रिजर्व है करीब 1660 करोड़ रुपया है, और बोरोइंग जो है इसके अनुपात में 187,000 करोड़ का है ये। तो जहां पे इसकी रिजर्व जो है कितनी ज्यादा है, 1630 है, वहां पे इसका जो है कर्ज की जो राशि है, बोरोइंग जो है वो 187 है। तो इस लिहाज से भी ये बेस्ट कंपनी बनती है। सॉरी। सबसे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है।
तो देखिए, आप लें या हम लें, किसी अच्छी कंपनी में ले सकते हैं, गलत कंपनी में ले सकते हैं। लेकिन जब FIIs जो हैं या फिर डोमेस्टिक DIIs, ये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए 10 है, 11 है, 12 है, 12 है, 11 है, 12 है, 11 है, 13 है, 15 है, 15 है। ये देखिए लास्ट में जो FIIs हैं इनका बढ़ता गया है, और DIs जो है ये 4 है, 4.5 है, 4.25 है, 5.25 है, 5.6 है, 5.5 है करीब, फिर 5.5 है, 5.5 है, 5 है। ये DIs जो है यहाँ पे कुछ घटाया हुआ है, और पब्लिक का यहाँ पे शुरू में 40% था, फिर 39, 39, 38, 37, 37, 38, 37, 36, 36। तो जैसा कि होता है कि अच्छी कंपनियों में FIs जो है कब्जा कर लेते हैं आस्ते आस्ते, और पब्लिक जो है शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट निकाल के चली जाती है। उसी तरह से इसमें भी घटा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं टाटा एलेक्सी में, तो टाटा एलेक्सी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो ये किस किस फील्ड में फैली हुई है, तो ये देखिए, ऑटोमोटिव जो गाड़ियों का कारोबार है, उसमें सॉफ्टवेयर आजकल तो सारी EV आ रही हैं, तो उसमें तो है ही, ये साथ में मीडिया में भी है, कम्युनिकेशन में भी है, हेल्थ केयर में है। तो बहुत सारे फील्ड में ये डाइवर्सिफाइड है, और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपके द्वारा लिया जा सकता है। तो आपके जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे आप पूछ के इसमें क्या मोमेंटम बन रहा है, 7,000 से लेके 5,000 के बीच जब भी आपको मिले, तो मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में एक बार रैली आने वाली है। तो वो रैली शॉर्ट टर्म की रैली आएगी। तो उसके बाद जो है फिर मार्केट करेक्शन होगा, और बॉटम US के मार्केट का बॉटम वहां बनने की उम्मीद है। तो जनवरी फरवरी मार्च के बीच, जनवरी फरवरी दिसंबर से लेके मार्च के बीच जो है बॉटम एक बार बन सकता है। तो उस समय जो है इसको लिया जा सकता है। तो आप उस समय समय देख के इसको इसमें हाथ लगा सकते हैं।